हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नया व्हीकल। और आज मेरे साथ है एक टू व्हीलर, एक स्कूटर, ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर 2025। ये जुपिटर 110 भी इसे लोग बोलते हैं। इसका नाइट रिव्यू आपको देने वाला हूँ, क्योंकि लाइट्स वगैरह में, स्पीडोमीटर में और नाइट राइडिंग एक्सपेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं इसके अंदर। तो आपको दिखाता हूँ सबसे पहले क्या कुछ लाइटिंग सेटअप दिया गया है, किस तरह का रखा गया है। उसके बाद चलेंगे एक छोटी सी राइड पे आपको लेके, कोई अंधेरी जगह ढूंढ के आपको इसका ओवरऑल हेडलाइट रिस्पांस वगैरह भी चेकआउट कराऊंगा। और एंड में दूंगा अपना वर्डिक्ट कि क्या कुछ चीज़ें किस तरह से स्कूटर के अंदर रख दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna wait. ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लाइटिंग सेटअप। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स देखने को मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिल रहे हैं। और इंडिकेटर की प्लेसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ आप देखेंगे इन्हीं डीआरएल्स के कॉर्नर्स के अंदर प्लेसमेंट करी गई है अपने टर्न इंडिकेटर्स की। बाकी स्कूटर के साइड में तो कोई लाइट होती नहीं है। तो अब आपको लेके चलते हैं पीछे की तरफ और एक बार इंडिकेटर्स करते हैं बंद। तो ये आप देखेंगे कुछ इस तरीके का कनेक्टेड टेल लैम्प डिज़ाइन है। ब्रेक मारेंगे तो कुछ इतना डिफ्रेंसिएशन आ जाता है इसके अंदर। और इंडिकेटर्स ऑन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इसी के अंदर इंटीग्रेट करे गए हैं अपने इंडिकेटर्स, जो कि कुछ इस तरीके से रन करते हैं। नंबर प्लेट लाइट्स भी हैलोजन में दी गई हैं। और स्पीडोमीटर अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का लगता है रात में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और हेडलैम्प सेटअप की थ्रो दिखा देते हैं आपको किस तरह की है। तो ये जो लाइटिंग आप रोड पे इस टाइम देख रहे हैं ये दी गई है इसके एलईडी डीआरएल्स की। ये जो इल्यूमिनेशन आप देख रहे हैं ये है इसकी लो बीम। और हाई बीम लो बीम के अंदर डिफरेंस अगर आपको दिखाऊं तो सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ ओवरऑल लाइटिंग सेटअप दिया गया इस ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर का। और रोड पे किस तरह की इल्यूमिनेशन आ रही है, ये लो बीम का सेटअप है। और ये डिफरेंस आ रहा है अपने लो बीम वर्सेस हाई बीम में। उसके अलावा एक बार लाइट बंद करता हूँ तो कुछ इस तरीके से डार्कनेस यहाँ पे हो रखी है। डीआरएल्स के साथ कुछ इतनी इल्यूमिनेशन है। और दोबारा अगर चेकआउट कराऊँ तो यहाँ पे कोई एडिशनल लाइट नहीं है, सिर्फ लो बीम का रिस्पांस आप देख रहे हैं। और लो बीम वर्सेस हाई बीम का रिस्पांस यहाँ पे आप नोट कर पा रहे हैं। तो इतनी कुछ इल्यूमिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है इस जुपिटर के साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस राइड को। जुपिटर को कर लेते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं क्या कुछ रिस्पांस है चीज़ों का। तो अब इस टाइम ये स्टार्ट हो चुकी है और धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हैं। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं तो सामने आप रोड पे रिस्पांस देख पाएंगे, स्पीडोमीटर का रिस्पांस देख पाएंगे। और राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, किस तरह की दिखाई देती हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि रात में क्या रिस्पांस है और किस चीज़ों का किस तरह का रिस्पांस है, क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो दोस्तों लाइटिंग सेटअप किस तरह का है वो मैंने आपको अंधेरी जगह पे तो दिखा दिया, बट यहाँ पे अगर बात करी जाए जहाँ पे पूरी तरह से स्ट्रीट लाइट्स दी गई हैं सपोर्ट के लिए, तो यहाँ पे रिस्पांस की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है और पता भी नहीं चलता। बट अगर आप सामने बोर्ड्स वगैरह पे देखेंगे तो रिफ्लेक्टर होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस बन जाता है हाई बीम और लो बीम का। बट रियल लाइफ में अगर बात करें जहाँ पे अपना ओवरऑल कोई रिफ्लेक्टर वाले बोर्ड्स नहीं है, कोई रिफ्लेक्टर मार्क्स नहीं है, तो वहाँ पे आपको इस हाई बीम का रिस्पांस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि लो बीम का रिस्पांस इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है कि आपको हाई बीम की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है, तो वो एक अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट है। बट उससे अलग अगर बात करी जाए तो लो बीम में आपका काम पूरी तरह से चल जाता है और हाई बीम पर ना ही आपको चलानी चाहिए। और ना ही इस व्हीकल के अंदर इतनी अच्छी हाई बीम है कि आपको हाई बीम पर चला के कोई बेनिफिट फील हो, तो वो एक एस्पेक्ट है। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह अच्छे इंटीग्रेट करे गए हैं और दिनों या रात एक अपनी प्रेजेंस बनाते हैं। प्लस इसके जो एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं आगे कनेक्टेड है और पीछे जो टेल लैम्प कनेक्टेड वाला डिज़ाइन फॉलो किया गया है वो बेसिकली आजकल गाड़ियों में भी कनेक्टेड टेल लैम्प, कनेक्टेड हेडलैम्प आ रहा है। तो स्कूटर में पहला इनिशिएशन है टीवीएस द्वारा, तो ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है जो कि स्कूटर के अंदर फॉलो करा है टीवीएस ने। और आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्कूटर ऐसे कनेक्टेड डिज़ाइन के साथ नहीं आते हैं, तो वहाँ इस टीवीएस जुपिटर को थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है रात में अपनी प्रेजेंस बनाने में, या इन केस आप किसी के आगे चल रहे हैं, किसी के पीछे चल रहे हैं,
या कोई जुपिटर पे अगर आपको फॉलो कर रहा है तो आपको दूर से ही पता चल जाता है कि ये आपका वाला स्कूटर है या फिर नहीं। तो वो एक यूनिक पॉइंट हो गया। अब सामने वाली रोड की तरफ अगर आप देखेंगे तो आजकल की स्कूटर्स के अंदर हेडलैम्प ऑफ करने का सेटअप तो आता नहीं है, और यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है, तो रिस्पांस आपको थोड़ा बहुत जस्टिस होकर पता चल पा रहा होगा कि किस तरह का रिस्पांस आ रहा है रोड पे। ओवरऑल मैं तो इस रिस्पांस से सेटिस्फाइड हूँ। बाकी हाई बीम का डिफरेंस की अगर बात करें तो यहाँ से आप इजीली जस्टिफाई होता देख पा रहे होंगे। हाई बीम का रिस्पांस तब तक तो बहुत अच्छा लगता है जब तक आपके सामने कोई ना कोई रिफ्लेक्टर वाली चीज़ है, बट जैसे ही नॉर्मल रोड पे आप आ जाते हैं जहाँ कोई रिफ्लेक्टर्स वगैरह की सपोर्ट नहीं है तो वहाँ हाई बीम आपको किसी काम की नहीं लगने वाली है। उसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं, एक दो फीचर और हैं जो इसके मेरे को बहुत खास लगे, जैसे कि इसके अंदर आता है फॉलो मी होम फंक्शन। अब अगर आप एक फार्म हाउस या विला टाइप के सेटअप पे रहते हैं और आपका ऑफिस या आपका काम आसपास ही है और रात में आपका आना जाना लगा रहता है, तो ये फॉलो मी होम वाले फंक्शन और फीचर्स जनरली हमने गाड़ियों में देखे हैं। स्कूटर्स में टीवीएस जुपिटर ने आपको ऑफ़र कर दिया गया। कैसा दिखता है, किस तरीके से काम करता है, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा मैं। बट उसके अलावा अगर बात करी जाए तो एक चीज़ और है, इसके अंदर अगर आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने हज़ार्ड लैम्प्स ऑन हो जाते हैं, जो कि अगेन हज़ार्ड यानी कि वार्निंग लाइट्स ऑन होना एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सडन ब्रेकिंग में जनरली इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि कोई बंदा हज़ार्ड लैम्प ऑन करे या बाकी लोगों को इंडिकेट करे कुछ चीज़ें। तो वो अगर आपका स्कूटर ऑटोमेटिकली कर देता है तो ये भी अगेन एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर माना जाएगा। अब चलती स्कूटर में भी फॉग वगैरह वाली सिचुएशन में काफ़ी लोग हज़ार्ड लैम्प यूज़ करते देखे हैं मैंने, और इस स्कूटर के अंदर भी जैसे स्टॉक में फंक्शन आ रहा है हज़ार्ड लैम्प्स ऑन करने का, तो मैं एक बार रनिंग स्कूटर में ऑन करने की कोशिश करता हूँ होते हैं या नहीं। तो यहाँ आप देखेंगे चारों इंडिकेटर्स इस टाइम इसके ऑन हो चुके हैं। और संडे राइड्स वगैरह पे भी जब लोग जाते हैं, हालांकि स्कूटर को लेके कोई नहीं जाता, बट स्टिल इनकेस अगर कोई जाता है तो ये चीज़ें ऑन ना करें। मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों को रिकमेंड नहीं करता हूँ। और हज़ार्ड लैम्प्स आपके सिर्फ हज़ार्डस सिचुएशंस के लिए होते हैं। इन केस आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ फॉग वगैरह है तो वहाँ के लिए पार्किंग लाइट्स वगैरह या फॉग लाइट्स वगैरह आपको दी गई होती हैं गाड़ियों में या स्कूटर्स में या जो भी व्हीकल आप चला रहे हैं। आप वहीं तक अगर उन्हें फॉलो करें तो एक ज़्यादा अच्छी बात रहने वाली है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो विजिबिलिटी में तो वैसे भी कोई कंसर्न नहीं है। मिरर्स वगैरह भी ठीक ठाक विजिबिलिटी ऑफर कर देते हैं, और कोई वाइज़र वगैरह यहाँ पे स्कूटर्स में जनरली हमने नहीं देखा है, तो उस हिसाब से विजिबिलिटी का रिस्पॉन्स सही रहता है, सीटिंग कंफर्ट वगैरह सही रहता है। बूट में एक लाइट डेफिनेटली होनी चाहिए थी जो कि यहाँ पे मिस कर दी गई है, और 1 लाख से ऊपर आजकल ऑन रोड आ रहे हैं ये स्कूटर्स के टॉप मॉडल, तो इनमें बूट लाइट एक्सपेक्ट करना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत नहीं है। प्लस रेयर में मैंने आपको लाइटिंग सेटअप दिखाते टाइम भी कहा था कि रेयर में टेल लाइट्स अपनी एलईडी दी गई हैं, तो फिर नंबर प्लेट लाइट्स को एलईडी क्यों नहीं दिया गया है, वो एक छोटी सी कॉस्ट कटिंग मेरे को देखने को मिली। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है तो यहाँ पे रोक लेता हूँ स्कूटर को। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे तो ये जो अपनी लाइट ब्लिंक होनी शुरू हो गई, ये है इसका ऑटो ऑन ऑफ, और ये वाला फीचर काफ़ी काम आता है दिनों या रात। बट यहाँ पे जो मैं रुका हूँ, मान लेते हैं ये मेरा घर है और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, आपके सामने चाबी निकाल दी है, ये आपके सामने है चाबी, और सामने आप देखेंगे तो हेडलैम्प्स मेरी ऑन है। ये है इसका फॉलो मी होम फंक्शन, और आप देखेंगे तो कुछ सेकंड तक ये लाइट आपको असिस्ट करने वाली है। तो ये फंक्शन जनरली हमने गाड़ियों में ही देखा था, बट 2 व्हीलर में आ गया है। ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। अब बिना चाबी के पावर कहाँ से मिल रही है और कितनी देर में ये कट होता है, तो आपके सामने है रिस्पॉन्स, लाइट कट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने आपके लिए रुका हुआ हूँ। क्या डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ, तो फॉलो मी होम हेडलैम्प किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे चाबी मेरे हाथ में है और इस टाइम हेडलैम्प्स ऑन है। मैंने स्कूटर को कर दिया बंद, आपके सामने है पूरा रिस्पांस किस तरीके से काम करता है। और मान लीजिए आप अपने घर जा रहे हैं तो इतनी देर तक आपके हेडलैम्प इस ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर के साथ आपको सपोर्ट करने वाले। कोई पावर नहीं है इस टाइम स्कूटर के अंदर, मैं चला के आया हूँ, आके रुका हूँ और इतनी देर तक हेडलैम्प्स ने मुझे सपोर्ट करा है। अब नेक्स्ट टाइम किस तरह से इन हेडलैम्प्स को ऑन कर सकता हूँ, तो कुछ नहीं करना है, सीधा आना है, चाबी लगानी है। चाबी लगाऊंगा तो DRL ऑन हो जाएंगे इग्निशन पे, और जैसे ही स्कूटर स्टार्ट करूँगा हेडलैम्प हो जाएंगे ऑन। तो ये कुछ एस्पेक्ट थे। अब आपको लेके चलते हैं सीधा इस स्कूटर के वर्डिक्ट की तरफ। बट दोस्तों वर्डिक्ट पे जाने से पहले आपको दिखा रहा हूँ, बूट खोला हुआ है मैंने स्कूटर का और लाइट वगैरह भी ऑन है। अब देखेंगे ऐसा नहीं है कि स्कूटर के अंदर पावर नहीं है, इग्निशन दी हुई है तभी ये DRLs ऑन है। और बूट के अंदर क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है चीज़ों का,
तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। एक बूट लैंप अगर ऑफ़र किया गया होता तो कुछ इस तरीके से आपको लाइटिंग देखने को मिल जाती, जिससे आप इतने बड़े 33 लीटर के बूट में अपना सामान ईजीली एडजस्ट कर पाते। बट नहीं है, तो ये कुछ रिस्पॉन्स है और ये एक कमी लगी मुझे, जो कि डेफिनेटली TVS को यहाँ पे ऑफ़र करनी चाहिए थी। चलिए अब चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों, देखा आपने इस ऑल न्यू TVS जुपिटर 2025 का एक नाइट राइड रिव्यू। होप करता हूँ कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल टेक की और पर्सनल एस्पेक्ट की। तो हेडलाइट रिस्पांस तो मेरे को सेटिस्फैक्ट्री लगा। DRLs कनेक्टेड दिए गए हैं, ये कुछ लोगों को पसंद आ सकते हैं और कुछ को नहीं। कनेक्टेड टेल लैम्प डिज़ाइन जो आप इस एंगल से देख पा रहे हैं वो भी ठीक ठीक है, और जो इंडिकेटर्स को इंटीग्रेट करा गया है वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी उसकी भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब सब LED था ही तो नंबर प्लेट लाइट्स को हैलोजन में नहीं छोड़ना चाहिए था, और 1 लाख से ऊपर ऑन रोड कॉस्ट करती है TVS जुपिटर का टॉप एंड वेरिएंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर भी कोई बूट लैंप ऑफ़र नहीं किया गया, तो वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने वाली थी कि इतनी महंगी स्कूटर के साथ एक बूट लैंप वगैरह तो ऑफ़र किया ही जाना चाहिए था। आपका क्या टेक है इन चीज़ों को लेके, लिख के बताइए कमेंट्स में। बाकी ओवरऑल मेरा पर्सनल टेक है कि सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स है, कोई खास दिक्कत परेशानी मेरे को इस 2 व्हीलर के साथ नहीं आई, दिनों या रात। बाकी मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।